हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा साधु ऐसे नहीं बनते हैं। महाराज जी कहते थे कि जब 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। तो महाराज जी से पूछते थे, महाराज जी ठिठोली का मतलब? अरे बोले ठिठोली नहीं समझते? बोले एक त्यागी तपस्वी महात्मा थे, एक भगत चरण पकड़ लिए। बोले नहीं महाराज, कुछ न कुछ उपदेश तो देना पड़ेगा। अरे बोले पढ़े लिखों का काम है कथा वथा बाँचना, हम तो बालकालीन साधु हैं, देशकाली साधु हैं और सीताराम करना जानते, कुछ नहीं जानते हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है आपके चरणों में, कुछ न कुछ उपदेश तो देना पड़ेगा। तो बोले साधु की ठिठोली है। महात्मा बोले, भजन करंते नरक परंते, इंद्री जीत कसाई, पर त्रिया को गले लगा के सीधे वैकुंठ जाई। अरे महाराज, हम तो बड़ी श्रद्धा रखते थे आपके चरणों में, कैसा दिव्य भव्य आपका स्वरूप, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं आपकी हैं, अखंड भस्म रमा रखी है आपने, आप इतनी ऐसी हल्की बात कहते हैं। भाग आया, चला आया। तब किसी महात्मा ने कहा, सिद्ध संत हैं, कुछ दिन और सेवा करो। फिर सेवा में आ गया। महाराज बताना पड़ेगा, बहुत शंका घुस गई मन में, आपने क्या उपदेश दिया? महात्मा को दया आ गई, हंसने लगे। अरे बोले सीधा साधा अर्थ है, भजन करंते नरक परंते, जो भजन करते हैं वो नरक से पार उतर जाते हैं, और जो इंद्रियों को कस लेते हैं उन्हीं का नाम इंद्री जीत है। इंद्री जीत कसाई। और पर त्रिया माने परब्रह्म की त्रिया भगवती लक्ष्मी तुलसी माता, उनकी कंठी गले लगाकर सीधे वैकुंठ जाई। ऐसी बहुत सी बातें हैं साधुओं में। तो 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। और महाराज जी कहते थे, फिर 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक बोली। अब ये 12-12, 24 किसको रहने की फुर्सत है? अब तो 24 दिन अभी गुरु जी के पास काटना मुश्किल है। भेष मिला नहीं कि फिर तो सीधे बैराग्य चढ़ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार। तो अब साधु भी जैसी पुरानी गुरु निष्ठाएं होती थी, जीवन व्यतीत कर देते थे संतों के गुरुजनों चरणों में, अपनी इच्छा से कभी कुछ करते ही नहीं थे, वो बात अब समाप्त हो गई।